how to know you are surrounded by toxic people in your life। अगर आप भी बार बार अपनी लाइफ में एक ही लूप में फंस रहे हो, बार बार आप एक ही टाइप के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बार बार सेम टाइप के पैटर्न नोटिस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप बार बार हर्ट हो रहे हो, आप बार बार डिसअपॉइंट हो रहे हो, तो ये आज की वीडियो आपके लिए है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपनी लाइफ में बार बार एक ही पैटर्न नोट कर रही थी, बार बार सेम टाइप के लोग अट्रैक्ट कर रही थी। और अगर आप भी अपनी लाइफ में इस टाइप की किसी सिचुएशन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। सो देखो, जब मैं अपने लाइफ में इस टाइप के फेज़ में थी कि मैं सेम टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी, तो ना मैंने अपने माइंड में एक सिनेरियो बना लिया था। कोई भी अगर मेरी लाइफ में मुझे सामने से मिलता तो मैं यही सोचती कि हाँ, ये इंसान ऐसा होगा, ये इंसान वैसा होगा, और मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहती थी। मैं अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखती थी। जो मेरा सिनेरियो बन चुका था कि ये इंसान ऐसा हो सकता है और ये इंसान वैसा हो सकता है, मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं थी कि मैं चीज़ों को या लोगों को देख कर डिसाइड करूं कि सामने वाला रियलिटी में कैसा हो सकता है। तो इससे क्या होता था ना कि जो भी मैंने सिनेरियो अपने माइंड में बना रखा था, मैं उसी के अकॉर्डिंग चले जा रही थी। मैं ये चीज़ देखती ही नहीं थी कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, या फिर सामने वाला क्या बोल रहा है, या फिर सामने वाले के क्या एक्शंस हैं। मेरे माइंड में बस यही रहता था कि हाँ, ये चीज़ें अभी ऐसी हैं, फिर ऐसी होंगी और फिर ऐसी हो जाएंगी। दैट्स इट। क्योंकि मैं अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख रही थी, ना कि प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से। एंड देन आई रियलाइज़ कि ऐसे करते करते मैं सच में अपनी लाइफ में ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ जो सच में मुझे हर्ट कर रहे हैं, जो सच में मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ रिलेशनशिप के मैटर में नहीं थी, ये बात हर मैटर में थी, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर कोई वर्क प्लेस हो या फिर सोशल मीडिया फ्रेंड्स हो। हर मैटर में मैं बस गलत ही लोग अट्रैक्ट कर रही थी और सेम टाइप का पैटर्न अट्रैक्ट कर रही थी। और ऐसा करके मैं बार बार ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देती थी जो स्टार्टिंग में बहुत स्वीट एंड कूल रहते थे और फिर बाद में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे हर्ट कर कर चले जाते थे। एंड देन आई स्टार्टेड थिंक कि मैंने तो कभी कोशिश ही नहीं की सामने वाले की बात सुनने की, या फिर सामने वाले को जानने की, या सामने वाले को टाइम देने की कि सामने वाला इंसान मेरे लिए क्या इंटेंशन रख रहा है, मेरे लिए क्या एक्शंस कर रहा है, या फिर वो मेरे लिए क्या सोच रहा है। मैं बस अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग चले जा रही थी। सो अल्टीमेटली जब आप अपने माइंड में बोलना बंद करते हो, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हो, लोगों को सुनना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि सामने वाला आपके लिए क्या इंटेंशंस रखता है, आपके लिए क्या सोचता है। वो चीज़ें उनके बारे में आपको खुद ही समझ में आने लगती हैं, बस आप खुद ही नोटिस नहीं कर पा रहे थे। एंड दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेंट। मीन्स यू डू नॉट रिवील दैम, देयर ओन एक्शंस डू दिस बेटर देन योर्स। तो आपको ना चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग नहीं देखना है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रह के चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। और ये चीज़ें ना सीरियसली बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देंगी आपके बिना बोले। और इससे क्या होगा ना, आप अपनी एनर्जी भी कम वेस्ट करोगे, अपना टाइम भी कम वेस्ट करोगे लोगों को समझने में। सो यूज़ ऑब्जर्वेशन एज अ टूल फॉर योर पीसफुल लाइफ। और फिर जब आप चुप हो जाते हो, लोगों को सुनना शुरू करते हो, लोगों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हो, तो आप खुद के साथ कनेक्शन फील कर पाते हो, आप खुद के साथ कनेक्ट हो जाते हो, आप अपनी इंट्यूशन को सेंस कर पाते हो, बिकॉज उस टाइम पर आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो। सो अल्टीमेटली यू आर लेटिंग दैट पर्सन रिवील व्हाट देयर एक्शंस आर। तब आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके आसपास कितने टॉक्सिक लोग हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या इंटेंशंस रखते हैं, कौन आपका अच्छा सोच रहा है, कौन आपका बुरा सोच रहा है, कौन आपके लिए क्या कर रहा है। आपको इजी हो जाएगा अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करने में। इवन आपको अपनी पोटेंशियल समझ आ जाएगी सिर्फ ऑब्ज़र्व करने पर। तब ये सब आपको खुद समझ आएगा। You will bring yourself into that one particular state of mind where you are more aware of where you are, with whom you are,
एंड यू विल पिक एवरी टाइनी थिंग्स। तो जब भी कोई आपके अराउंड आता है तो आपको ये करना है कि लिसन एंड टू फाइंड आउट, टेक आउट मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज यू कांट बी ब्लाइंड। और जब आप सिर्फ बोल रहे हो तब आप सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दे रहे हो, अपने आप को एक ओपन बुक की तरह सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी पोजीशन को वीक कर रहे हो। और फिर लाइफ में एक पॉइंट पर यू आर सिलेक्टिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट यू आर टेलिंग, you are more careful, more observant about the information that you are getting। क्योंकि फिर आपके पास इतना टाइम होता है कि कौन इंसान क्या बोल रहा है, कौन इंसान क्या नोटिस कर रहा है या फिर क्या इंटेंशन रख रहा है, वो आपको समझ आता है। यू आर वेरी केयरफुल स्टेप्स दैट यू टेक एंड योर बाउंड्रीज मेक सेंस। सो एट द एंड आई एम नॉट सेइंग कि एक्सप्रेसिंग होना गलत है, इट्स अ गुड थिंग टू बी एक्सप्रेसिव, बट यू ऑल्सो हैव टू बिकम ऑब्जर्वेंट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी कितनी इन्फॉर्मेशन किस इंसान को दे रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हो तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज़ भी होता है ना, तब भी आप इजीली पता लगा सकते हो, यू विल फिगर आउट ईजिली कि आपके साथ गलत किसने किया। एंड दैट्स द ओनली गाइड एंड रूल्स कि आप अच्छे लोग, अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर पाओ अपने लिए, और अच्छे लोगों को सीरियसली अट्रैक्ट कर पाओगे। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो दैट्स इट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, बी ऑब्जर्वेंट एंड ब्रेक द पैटर्न। It's good for you, for your life. So I hope you like this video. If you like my video, then do not forget to subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।